सोनबरसा गांव यह एक छोटा सा प्यारा सा गांव है। ना तो यहाँ ज्यादा आबादी रहती है और ना ही ज्यादा कम। लेकिन जितने भी लोग इस गांव में रहते हैं बहुत ही प्यारे लोग, हंसी खुशी रहते हैं। आज जो मैं कहानी आप लोग को सुनाने वाला हूँ, यह कहानी उस दौर की है जहाँ ना तो मोबाइल था और ना ही टेलीफोन। बस लोग एक दूसरों को याद करने के लिए चिट्ठियां लिखा करते थे और अपने अपने घरों में चैन से रहा करते थे। और जब बाहर निकलते तो किसी के दरवाजे पर कभी खाली नहीं रहता था। हर जगह कोई ना कोई मिल ही जाते थे। उस दौर में लोगों में इतनी मोहब्बत थी, इतना स्नेह था कि एक दूसरे के बिना जीवन व्यतीत करना मुमकिन ही नहीं था। उस दौर में लोग बारिश का बहुत बेसब्री से इंतजार करते थे और जब बारिश आता था तो गांव के सभी बच्चे घर से दूर खेतों की तरफ भाग जाते थे और खेतों में यूं ऐसे मस्ती करते थे जैसे इसके सिवा तो अब कुछ है ही नहीं। और आज के जमाने में लोग कहाँ उस दौर को याद करने वाले हैं जहाँ खुशियां एक समय पर बहुत ज्यादा हुआ करती थी। थोड़ी थोड़ी बातों में अब लोग अपने अपने घरों में पड़े रहते हैं मोबाइल लेकर। अब वो दिन कहाँ लौट कर आने वाला है। तो मेरे दोस्तों, हथिया बरसात का कहर का कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मेरी कहानी आप लोग कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं, किस किस जगह से सुन रहे हैं, और अपने नाम अपने शहर के ऊपर अगर कोई कहानी बनवाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के कमेंट में अपना नाम लिखें। तो ये कहानी शुरू होती है सोनबरसा गांव में। ऐसे समय की बात है जहां 2 वर्षों से उस गांव में बारिश ही नहीं हुई थी। सब जगह लोग परेशान हो गए थे बारिश ना होने के कारण। लोग अपने खेतों में जाकर अपने फसलों को देखते और बोलते, हे भगवान, अब बारिश कब होगी। मोहन अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी उसे अचानक किसी के आवाज लगाने की आवाज सुनाई देती है। मोहन भैया, मोहन भैया, सुनते हो। मोहन इधर उधर देखता है, फिर पीछे मुड़कर देखता है कि पास वाले खेत से कन्हैया उसे आवाज लगा रहा था। फिर कन्हैया मोहन के पास आकर बोलता है, मोहन भैया, इस बार तो फसल अच्छी नहीं हुई, बारिश न जाने कब होगी। फिर मोहन कन्हैया से बोलता है, कन्हैया, इस बार तो लग रहा है बारिश ही नहीं होगी। मैं सोच रहा हूँ अपनी फसलों को पानी पटा दूं। अब लग रहा है जनरेटर भी खराब होने वाला है। मोहन भैया, नहर भी तो सूख रही है, जल्दी पानी पटवाना पड़ेगा। जल्दी से पानी पटवा ले अपने खेत में, नहीं तो नहर का पानी न जाने कब सूख जाएगा। थोड़ा ही पानी बचा हुआ है। यह कहते हुए कन्हैया अपने खेतों की तरफ चला जाता है। फिर मोहन नहर के पास जाता है और देखता है उसमें थोड़ा ही पानी बचा हुआ है। उसमें भी कई किसान अपने अपने खेतों के लिए पानी को निकाल रहे होते हैं। फिर यह सब देखकर मोहन अपने घर के लिए निकल पड़ता है और घर पहुंच जाता है। मोहन के घर की बात करें तो मोहन का घर एक टूटा फूटा झोपड़ी जैसा रहता है, जिसमें उसकी 2 छोटी नन्ही बेटियां और एक पत्नी और एक बूढ़ी माँ रहा करती है। मोहन जैसे घर पहुंचता है, उसकी दोनों नन्ही नन्ही बेटियां उसे खुशी से उसे पकड़ लेती है और बोलती है, बाबा, आज खेतों से क्या लाए हैं। यह सुनकर मोहन अपने जेब से 2 छोटे छोटे पके आम अपने दोनों नन्ही बेटियों को देता है और फिर अपनी पत्नी से बोलता है, अजी सुनती हो, जरा एक लोटा पानी तो लाना, मुंह हाथ धोना है। यह सुनकर उसकी पत्नी
पानी लाती है और उसे देती है। मोहन मुंह हाथ धोते धोते अपनी पत्नी से बोलता है, इस बार न जाने बरसात कब होगी। ये बात सुनकर उसकी पत्नी बोलती है, बरसात तो होगी ही, लेकिन जो हमारे छपरेल जो ऊपर से खराब हो गए हैं उसको भी तो सही करवाना है। घर भी टूट रहा है, उसको भी तो सही करवाना है। अगर बरसात इस बार होती है तो हमारे घर में छत से पानी टपक सकता है, ऊपर से हवा बहेगा तो फिर घर टूट भी सकता है। इतने पैसे मैं कहां से लाऊं? खेत में फसल भी तो अच्छी नहीं हुई कि उसे बाजार जाकर बेचूं। ऊपर से छत भी टूट रही है कि मैं उसे कैसे सही करवाऊं। पत्नी की बात सुनते हुए मोहन ने उदास होकर कहा। यह सब सुनते हुए मोहन की पत्नी बोलती है, अच्छा तो कोई बात नहीं, कुछ दिन किसी और के खेतों में ही काम कर लो। कम से कम बरसात में तो घर सही रहना चाहिए, नहीं तो हम लोग रहेंगे कहाँ। फिर रात हो जाती है। सब खाना खाकर वहीं पास में चटाई बिछाकर मोहन अपनी दोनों नन्ही बेटियों के साथ सो जाता है और पास में बूढ़ी माँ भी सोई रहती है। और मोहन अपनी दोनों नन्ही बेटियों को कहानी सुनाते सुनाते सो जाता है। फिर अगली सुबह मोहन सुबह टहलने के लिए निकल जाता है। उस गांव में सुबह की हरियाली, वो मिट्टी की खुशबू, कहीं मुर्गा बांग दे रहा हो, कहीं गोबर की खुशबू, ये सब देखते देखते मोहन आगे खेतों में टहलने निकल जाता है। और टहलने के बाद फिर घर आता है तो देखता है उसकी नन्ही बेटी मुन्नी झाड़ू लगा रही होती है और अपनी माँ से बोलती है, माई आज हम भी अपने बाबा के साथ खेत जाएंगे। इधर मोहन अपने बैलों को खूंटे से खोल रहा होता है और बैलों की घंटियां धीरे धीरे आवाज कर रही होती है, टन 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 टन। यह सब होने के बाद मुन्नी बोलती है, माई आज हम भी जाएंगे ही बाबा के साथ। मोहन की पत्नी बोलती है, अरे छुटकू किसान, अभी से तू भी किसान बन गई, अभी से खेतों में जाएगी। मुन्नी हंसने लगती है और बोलती है, नहीं माई आज हम भी जाएंगे ही, मुझे भी खेतों में काम करना है। मोहन अपनी बैलों को खोलकर घर से निकल रहा होता है तो पास वाली काकी पानी भरते भरते बोलती है, अरे मोहन बेटा सुनते हो, आज मौसम देख रहे हो, लग रहा है बरसात होने वाली है। यह तो हथिया का शुरुआत है। देखते देखते मौसम ऐसा हो जाता है जैसे कहीं दूर से काला बादल आकर उस गांव के ऊपर छा गया हो और हवा ऐसे सुहानी ठंडी ठंडी चलती है। लोगों को लगता है अब बरसात होने वाली है और धीरे धीरे हवा का रफ्तार तेज होने लगता है। फिर हल्की हल्की बारिश होने लगती है और बारिश में भीगते हुए मोहन की नन्ही बेटी झूमते हुए खेतों की तरफ जा रही होती है। फिर अचानक से हवा बंद सी हो गई और बारिश भी रुक गई। सब लोग उमस की वजह से परेशान होने लगे और लोग बोलने लगे, इस बार हथिया कुछ अलग ही है। पत्ते तक चुप थे, हवा जैसे कहीं खो सी गई हो। इतना सन्नाटा, इतना शांति और इतना उमस कि सब लोग घर से बाहर आकर पेड़ों की छांव में बैठने लगे थे। पीपर के पेड़ के नीचे रामलाल बाबा बैठे बैठे आसमान की ओर नजर टिकाए हुए बोलते हैं, इस बार बदरिया ठीक नहीं लग रही है, इस बार मौसम कुछ अजीब होने वाला है। उनकी बात सुनकर पास में बैठे छोटे छोटे लड़के हंस पड़ते हैं और बोलते हैं, अरे बाबा आप तो हर साल यही बातें करते हो और कभी ऐसा नहीं होता है। तो बाबा बोलते हैं, मौसम को समझो और बदरिया को देखो, इतना शांति कभी होता है कहीं? इस बार तो लग रहा है बहुत घनी बारिश होने वाली है, हथिया का कहर ही ना आ जाए। फिर बच्चे हंसने लगते हैं और बोलते हैं,
क्या बाबा, अब वो जमाना कहाँ रहा जब बारिश का कहर रहे। फिर शाम होते होते बादल फिर से उस गांव के ऊपर मंडरा जाते हैं और ऐसे मंडराते हैं पूरा गांव अंधेरा हो जाता है काले काले बादल से। और हवा धीरे धीरे बढ़ने लगती है, पेड़ हिलने लगते हैं और धूल उड़कर हर जगह फैल जाता है। कुछ दिखाई नहीं देता, सब लोग जहां थे वहीं रुक जाते हैं। और ऐसे ही देखते देखते बहुत जोर तूफान आ जाता है और उसी के साथ साथ हथिया बरस पड़ती है। टप 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 बरसते बरसते मोटी मोटी बूंदे। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। बच्चे घर से निकलकर नहाने के लिए निकल पड़ते हैं। यही देखकर मुन्नी अपने पापा से बोलती है, पापा, ऐसा बारिश तो मैं चाह रही थी, आज मैं नहाऊंगी। इधर मोहन की पत्नी को फिक्र होता है कि मोहन खेतों में काम कर रहा है और नन्ही मुन्नी भी उसके साथ है। मोहन की पत्नी दौड़ते दौड़ते मोहन के पास जाती है और बोलती है, जल्दी घर चलिए, बिजली भी चमक रही है, हमारी छत से पानी भी टपक रहा है। मोहन यह सुनकर अपनी नन्ही बेटी मुन्नी को आवाज लगाता है, ओ मुन्नी, मुन्नी, अब घर चलते हैं, ज्यादा बारिश में भीगोगी तो तबीयत खराब हो जाएगा। यह कहते हुए मोहन, उसकी पत्नी और मुन्नी अपने घर के लिए आने लगते हैं। घर आने के बाद मोहन देखता है हर जगह से पानी टपक रहा होता है। और जैसे मोहन घर आता है उसकी माँ बोलती है, मोहन, हमारे छत से पानी टपक रहा है, अब बर्तन भी उतने नहीं है, 3 बर्तन हमने रख दिए हैं, सब बर्तन भर गया है, अब एक अंदर से बाल्टी निकालो, वो लगाऊंगी मैं। पानी जब टपकता है तो ऐसे ही बर्तन को बदल बदल कर मोहन और उसकी माँ पानी को उसमें रखने लगते हैं और फिर फेंक देते हैं। फिर फेंकने के बाद फिर जहां से पानी टपकता है फिर बर्तन रख देते हैं। ऐसे ही बर्तन बदलते बदलते आधी रात हो चुकी होती है और आधी रात में मोहन की माँ कहीं इस जगह बैठी हुई है। मोहन अपनी बेटियों के साथ एक कोने में बैठा रहता है, उसकी पत्नी बर्तन बदलती रहती है। ऐसे ही रात गुजर रहा होता है और पत्नी बोलती है, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि हमारे छत को बनवा लो, वरना बरसात में दिक्कत होती है। ये सब सुनकर मोहन चुपचाप देखता रहता है, कुछ नहीं बोलता और मन ही मन सोचता है, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने छत को बनवा लिया होता। यह सब सोचते सोचते मोहन आसमान की तरफ देखने लगता है, बारिश को, वो बूंद को भी देखने लगता रहता है और फिर अपनी दोनों नन्ही बेटियों को समेटे हुए बैठकर सोने का कोशिश करता है। इधर मोहन की पत्नी रात भर घर में घुसे पानी को एक छोटे बर्तन से बाहर निकालकर फेंकती रहती है। ऐसे ही फेंकते फेंकते सुबह हो जाती है। सुबह जब मोहन उठता है तो देखता है बरसात का पानी चूल्हे के ऊपर तक बह रहा होता है। उसके पांव आधे पानी में डूबे हुए होते हैं। वो जब घर से बाहर निकलता है तो देखता है हर तरफ पानी ही पानी, पूरे गांव में पानी का जैसे नदी बह रही होती है, हर जगह पानी ही पानी। कहीं बच्चे पानी में तैर रहे होते हैं तो कहीं अपने घरों से कोई पानी निकाल रहे होते हैं। गांव का छोटा बाजार भी डूब गया होता है। लोग छाता लेकर हर जगह इधर उधर भटकते रहते हैं। हर चीज, स्कूल, मंदिर, छोटे छोटे जगह, हर चीज डूब गया होता है। पहले, दूसरे और तीसरे दिन लोगों ने तो जैसे तैसे रह ही जाते हैं, कुछ भी खाकर गुजारा कर ही लेते हैं। लेकिन जब बारिश 7वें 8वें दिन तक रुकने का नाम नहीं लेती तो लोग अब डर चुके थे। अब 8वें 9वें दिन लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होता है। घर भी आधे से ज्यादा ऊपर तक डूब चुका होता है। सब लोगों में अफरा तफरी मच गया रहता है। सब लोग गांव छोड़कर जाने लगते हैं। मोहन यह देख घबरा जाता है। पेट में भूख अलग सता रही होती है।
गाँव का मंजर ऐसा बन गया होता है जहाँ हर तरफ पानी ही पानी, लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं। कितने-कितने घर में तो खाने के लिए बस एक टाइम ही खाना जुट पाता था। लोग अब परेशान हो चुके थे। बस गाँव में कुछ ही लोग ही बच गए थे और कितने लोगों ने गाँव को छोड़कर किसी आस-पास ऊँची जगह पर जाकर अपना बसेरा बना लिया था। यह सब देख मोहन अपनी पत्नी से बोलता है, अब यहाँ गुजर-बसर करना मुमकिन नहीं है। ना हमारे पास कुछ खाने को है, ना ही रहने के लिए जगह बचा हुआ है। हमारे पशु भी अब इधर-उधर चले गए हैं। मोहन की पत्नी बोलती है, मैं ये गाँव छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ। भले ही मैं यहीं पे मर जाऊँ, लेकिन मैं ये गाँव छोड़कर नहीं जाऊँगी। हमारे पास यही तो एक घर बचा है। उसके बाद कहाँ से फिर घर आएगा रहने को? क्या खाएँगे? हम लोग यहीं बसर किए हैं और यहीं पे मर जाएँगे, लेकिन छोड़कर नहीं जाएँगे। अब मोहन का पूरा परिवार अपने टूटे हुए खपरैले छत पे चढ़कर पूरा नज़ारा को देखते हुए बोलता है, सारे गाँव वाले तो जा ही रहे हैं, बस हम ही एक अकेला बच जाएँगे गाँव में, फिर कैसे रहेंगे अकेला? सभी गाँव वाले अपने घरों को ऐसे नज़र से देखते हुए गाँव को छोड़कर जा रहे होते हैं, जैसे यह गाँव अब पराया बन चुका होता है। यह सब देखकर मोहन भी अंदर-अंदर डरते हुए कुछ कर नहीं पाता और उसकी पत्नी ने भी यह ठान लिया था कि मरेंगे ही भले, लेकिन यह गाँव छोड़कर नहीं जाएँगे। अगले दिन गाँव में कोई नहीं बचता, पूरा गाँव खाली हो जाता है। बस मोहन का परिवार और 2 नन्हे बच्चे और उसकी माँ पूरे गाँव में अकेले बच जाते हैं। खाना खाने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं होता है। मोहन मछलियों का शिकार करके गुजर-बसर कर रहा होता है। अब गाँव में कोई नहीं बचा रहता है। मोहन और उसके परिवार अकेले गाँव में बच गए होते हैं। मोहन अंदर ही अंदर सोचता है कि हमारे दादाजी पहले बताए हुए रहते हैं कि गाँव के पास वाली एक बड़ी-सी नदी है। अगर वहाँ से रास्ता मिल जाए तो बाढ़ का पानी उसमें जा सकता है। लेकिन वह नदी और गाँव के बीच में एक लंबी खेत रहती है। मोहन सोचता है कि अगर मैं मेहनत करके इस खेत में खोदना शुरू करूं तो गांव का सारा पानी उस नदी में जा सकता है और वो नदी बहुत गहरी और लंबी रहती है। यह सोचकर मोहन अपने कामों में लग जाता है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसे ही 10 से 15 दिनों तक मोहन इस काम को करने लगता है। अभी भी गांव में हर जगह पानी पानी ही रहता है, घर डूबे हुए रहते हैं, लेकिन कुछ लोग गांव में वापस नाव से सफर करते हुए देखते हैं कि पूरा गांव पानी से डूबा हुआ है, हर जगह तबाही मची हुई है, लेकिन उसमें भी मोहन अकेला रास्ता बनाने में जुटा हुआ है। यह सब देख गांव वाले मोहन के साथ आ जाते हैं। मोहन का हिम्मत और त्याग देखकर सभी लोग मोहन के साथ मिलकर रास्ता बनाने लगते हैं और भी लोगों को बुलाकर लाते हैं। सभी लोग मिलकर आखिरकार रास्ता बना ही देते हैं और देखते देखते कुछ ही दिनों में सारा बाढ़ का पानी उस नदी से होते हुए गांव से निकल जाता है और मोहन को गांव में बोलते हैं, मोहन ने ही हमारे गांव को बचाया है। गांव से बाढ़ का पानी निकलने के बाद धीरे धीरे सभी गांव वालों को खबर मिलती है तो वो अपने गांव में वापस आने लगते हैं। वापस आने के बाद मोहन उनको गले से लगा लेता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं अपने घर में आकर। तो दोस्तों, मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर ठान लिया जाए तो वो खत्म हो ही जाती है।